अपने पूर्वज पितरों को याद करने, उनके निमित्त श्राद्ध भाव व्यक्त करने और उनको प्रसन्न करने के लिए ही पितृपक्ष का महापर्व साल में एक बार आता है। और इसमें लगभग हर कोई पितरों को प्रसन्न करने के लिए प्रयास भी करते हैं, जैसे श्राद्ध, तर्पण आदि के माध्यम से पितरों को याद करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम जीवन में जो भी उन्नति करते हैं वे सब पितरों की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। अगर पितर पक्ष में कुछ छोटे छोटे उपायों को हम करें तो पितृदोष जैसी परेशानी भी पितरों के आशीर्वाद से दूर हो जाती हैं। हमारे पितृ या पूर्वज कई प्रकार के होते हैं। उनमें से बहुतों ने तो दूसरा जन्म ले लिया और बहुतों ने पितृलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। पितृलोक में स्थान प्राप्त करने वाले हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने वंशजों को देखने आते हैं और उस वक्त वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं या श्राप देकर चले जाते हैं। आज हम जानते हैं कि पितरों को हम किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं। इस पितृ पक्ष में दोस्तों, आप खूब यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुखी स्वस्थ जीवन पाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है जो कि मेरे गुरु है। कई लोग पत्तल में आजकल श्राद्ध के समय पे पूरी सब्जी मिठाई रखकर पूर्वजों को चढ़ा रहे हैं। अगर मैं जो आज आपको 7 चीज़ें बता रही हूँ और अगर आप वो चीज़ें चढ़ा दें तो आपके घर में और एक ख़ास दिन में, तो फ्रेंड्स आप सच मानिए कि आपको घर में यश, कीर्ति, सफलता, आयु, सुख, शांति, धन, समृद्धि और कई प्रकार के जो आपके काम पूरे नहीं हो रहे वो सभी पूरे होंगे। लेकिन ये एक विशेष दिन और विशेष समय पे और विशेष योग में ही चढ़ाना है। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यही वो चीज़ें हैं जो हमें जीवन में कुछ दे सकती हैं। तो मैं पहले आपको ये बताऊंगी कि ये श्राद्ध क्यों किया जाता है, ये पितृ होते क्या है। तो आपको ये बताना चाहूँगी कि भगवान को तो हम अपने घर में प्रार्थना करके, पूजा करके, आदर से अपने घर में ला के बिठाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जो ये हमारे पितृ होते हैं, ये श्राद्ध के समय जो 15 दिन होते हैं उसमें वो स्वयं अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनके घर में आते हैं और हम इनको बुलाते नहीं हैं, लेकिन ये स्वयं ही ढूंढते ढांढते आ जाते हैं। और ये जो होते हैं पितृ, जो होते हैं दोस्तों, ये कोई भूत प्रेत नहीं होते, बल्कि पितृ जो होते हैं ये पितृलोक में निवास करते हैं। इनकी दिव्य शरीर होता है, ज्योति में शरीर होता है और ये देवतुल्य जीवन जीते हैं। ये पितृ कहलाते हैं और इनका जो शरीर जो ये धारण करते हैं वे पितृलोक में रहते हैं। हम जो भी इनके नाम पर साल भर पूजा करते हैं दोस्तों, तो ये इनको यमराज द्वारा पहुंचता है। लेकिन ये श्राद्ध के 15 दिन जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है, वो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या कहलाती है। ये जो पितृ होते हैं वो इन दिनों बिन बुलाए हमारे घर में आते हैं और देखते हैं कि हमारे बेटा, बेटी, पोते, नाती सब कैसे हैं। तो एक बात मैं आपको दोस्तों ये बताऊं कि इन 15 दिन में घर में लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये दुखी हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि देखो हम कैसे छोड़ के गए थे और ये आज कैसे रह रहे हैं, तो इनको ये दुखी होकर चले जाते हैं। तो ये एक पितृदोष कहलाता है जो उनको दुखी करता है और इसका दोष का बहुत ही अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है और इससे हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सी दिक्कतें आती हैं, हर काम में अड़चन आती है। तो हमें इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप श्राद्ध नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उनके नाम का दान पुण्य इन दिनों ज़रूर करें और ऐसी प्रार्थना करें कि ये दिव्य शक्ति हमारे परिवार की रक्षा करे और सबको खुशी के लिए, उन सब का आशीर्वाद के लिए आप जो पितृ जो होते हैं उनको कुछ दान जरूर करते रहिए। जैसे कि आप छाता दे दें, कंबल दे दें, चप्पल दे दें, कपड़े दे दें, किसी गरीब को दान कर दें। इस पितृ पक्ष को जो लोग करते हैं, जितना आप हो सके उतना दान करें, या इससे आपको लाभ मिलेगा। पितृ पक्ष के 15 दिनों में अगर हम
पूजा करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। हर एक दिन की अपनी अपनी महत्व होता है इन 15 दिनों में। जब हम 15 दिन की पितृ श्राद्ध करते हैं तो पहला दिन जो होता है वो धन की प्राप्ति कराता है। दूसरे दिन अगर हम पितृपक्ष में पूजा करते हैं तो संतान की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन में जो अनमैरिड लड़के लड़कियां होते हैं उनके मधुर संबंध बनते हैं और उनका विवाह तय होता है। जिनकी शादी नहीं होती उनका विवाह हो जाता है। चौथे दिन हम क्या करते हैं, हमारे शत्रु का भय हम मिट जाता है। इस तरह से हर एक 15 दिन का अलग अलग परिणाम हमको मिलता है। अब मैं जो उपाय बताऊंगी उसे आपको त्रयोदशी यानी कि 13 के दिन करना है। दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, जो मैं उपाय बताए जा रही हूँ उसे आपको त्रयोदशी के दिन करना है, यानी कि 23 सितंबर शुक्रवार के दिन आपको करना है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई त्रयोदशी के दिन पितरों को भोग चढ़ाता है, अर्थात अपने पितरों की फ़ोटो के सामने भोग लगाता है और वो भी खास 7 चीज़ों का, तो उनके नाम की याद करके या ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए भोग चढ़ाए और ये करता है तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। उसको लंबी आयु, खूब धन, सुख शांति, रिश्तों में प्रेम, यश, कीर्ति और आपकी जो भी अधूरी मनोकामना होती है, जो भी अधूरे कार्य पूरे नहीं हो रहे, वो सब पूर्ण होते हैं। तो दोस्तों वो 7 चीज़ें क्या है मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। तो पहला है दूध, दूसरा है गंगा जल, तीसरा है घी, चौथा है शहद और पांचवा सफ़ेद वस्त्र। सफ़ेद वस्त्र में अगर आप इसका ले कॉटन का हो तो चलेगा, लेकिन अगर रेशमी वस्त्र हो जैसे धोती हो, गमछा हो, तो ये दुपट्टा हो तो ये बहुत ही अच्छा होता है। छठी चीज़ है काली तिल और 7वीं चीज़ जो है दोस्तों वो है समय। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि समय क्या है, तो ये समय जो होता है मैं बताऊंगी कि ये जो 6 चीज़ों को हमको जोड़ने में समय लगता है। हम जो 6 चीज़ों को इकट्ठा करके जो हम अपना समय उसमें लगा रहे हैं कार्य पूर्ण करने में, तो वो टाइम को हम दान में मानते हैं और समय भी एक तरह का दान ही कहलाता है, क्योंकि हमने अपना वैल्यूएबल समय लगा के इन चीज़ों को इकट्ठा किया है, तो इसे समय को भी हम दान में ही मानते हैं। और दोस्तों आपको ये दान सुबह 11:30 से 12:30 के अंदर करना है। समय का विशेष ध्यान रखें। आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले से ही आप एक दिन पहले ही सारी चीज़ें लेके आ जाएं और उन्हें 5 चीज़ों को आप अच्छे से जो पत्तल वाले दोने होते हैं उसमें आपको रखना है। स्टील और पीतल के कोई भी बर्तन का यूज़ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है कि एक चीज़ जो है आपको दूध गर्म करना है। तो दोस्तों दूध गर्म करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें कि दूध गर्म करने से पहले जो गैस के बर्नर होता है, जो चूल्हा होता है और जिस पे हम खाना बनाते हैं, तो वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो उसे आप गंगा जल से पवित्र कर लें। यानी यदि आपके घर में गंगा जल नहीं है तो आप एक लोटे में शुद्ध जल भर लें। चलो कॉपर का आप तांबे का लोटा लीजिए, उसमें ये पानी भर लीजिए, उसमें एक फूल डाल लीजिए और अपने हाथ से उसको ढक के आप गंगा माता से प्रार्थना करें कि हे गंगा माता, आप इसमें पधारो और इस जल को आप शुद्ध करो। आपकी पवित्रता से जो हमारे पितृ हैं वो भी पवित्र हो जाए, और ऐसी प्रार्थना करें। और इसके बाद में क्योंकि केवल आह्वान से ही देवता आते हैं, तो इस तरह से आपका जल जो होगा वो शुद्ध हो जाएगा और फिर उस जल से आप अपना गैस का बर्नर को साफ़ कर लें। लेकिन दोस्तों अगर गंगा जल हो तो बहुत ही अच्छा होगा। अब हमें क्या करना है कि दूध को आपको उबालना है, उसमें आपको केसर डालना है, थोड़ी सी पहले शक्कर डाल दीजिए, केसर डाल दीजिए, उसमें इलायची डाल दीजिए और उसको ठंडा करके दोने में, जो दोने होते हैं पत्तल के, उसमें भर के रख लीजिए। और इसके बाद हमें क्या करना है कि सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाए तो आप ये बोलें, आप अपने पूर्वज, अगर आपके घर में पूर्वजों की फ़ोटो है तो
ठीक है उनके सामने रख दीजिए। और अगर नहीं होता है तो आप उनका स्मरण करके, ध्यान करके और उनके सामने मतलब एक साफ जगह पे रख के आप उनका ये करिए, प्रार्थना करिए कि देवतुल्य आत्माएं जो भी दिव्य शरीर में हैं, जो भी जो आत्माएं हैं, ज्योतिर्मय आत्माएं हैं, वो उनसे मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें ग्रहण कीजिए और इस घर का धन, समृद्धि, दीर्घायु, सुख, शांति, आरोग्य से, आनंद से भर दें। ऐसी हमें प्रार्थना करनी है। फिर पूजा को आरंभ करने से पहले आपको यानी कि 11:30 से पहले सूर्य देव को नमस्कार करना है, क्योंकि पितृ जो होते हैं वो सूर्य है और सूर्य पुत्र आदि कौन है? यमराज। इसलिए यम के कंट्रोल में पितृलोक है। इन 15 दिनों में हम पितरों को डायरेक्ट उनको भोग लगाते हैं या उनको खिलाते हैं। सैकड़ों पीढ़ियाँ तक अगर हमारे पितृ लोक में हैं, ऐसी प्रार्थना कीजिए कि अगर सैकड़ों पीढ़ियाँ तक हमारे जो पितृ हैं वो पितृलोक में हैं, तो उनकी कृपा बनी रहे और हमारे पूर्वजों से या हमसे कोई गलती हो गई या हमारे बच्चों से कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दें। इस तरह से माफ़ी मांगिए और इसके साथ ही साथ आप आशीर्वाद भी मांग लीजिए कि हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे बच्चों के जो आगे की संतान है उनके ऊपर आपकी दया दृष्टि सदैव बनी रहे। इस तरह से आशीर्वाद भी मांग लिए। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि ये हमने पूजा कर ली और ये पूजा पाठ साथ में ये भी बोलिए कि हम किस तरह से करते हैं ये नहीं जानते, हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर दें और हमारे परिवार और हमारे चढ़ाए हुए भोग को स्वीकार करें और हमको आशीर्वाद दें। आप अगर ये ऐसा करते हैं तो सच माने फ्रेंड्स, कोई ना कोई चमत्कार आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों आपके घर में सुगंध खुशबू सी आने लगेगी, आपको कोई बड़ा शुभ समाचार या आपका कोई बड़ा काम बन जाएगा, कोई मनोकामना पूर्ण होगी या आपके पूर्वजों को आपको सपने में दर्शन देंगे, कुछ ना कुछ चमत्कारी घटना होगी। पैसा गिर सकता है, फूल गिर सकता है, कोई ना कोई चमत्कार हो सकता है। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि ये पूर्ण श्रद्धा भाव और विनय से करने से ही होगा। जितनी ज़्यादा आप में श्रद्धा से आप ये पूजा पाठ करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको इसका फल मिलेगा। लेकिन फल आपको ये तुरंत ही नहीं मिलेगा दोस्तों। किसी किसी को 6-7 दिन में मिल जाता है, किसी को महीना लगता है, किसी को साल लग जाते हैं, लेकिन ये चमत्कार कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो और ये पूजा ज़रूर कीजिए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और इस बात का ध्यान रखिए कि आप सबके लिए प्रार्थना करें, जो आपके पहले के पूर्वज हों सबसे आशीर्वाद ले लें। आपका कोई भी कार्य रुका हो, आपका कोई परेशानी हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती हो या कोई भी आपका काम हो, उन सब की प्रार्थना कर लें। पर ये 11:30 से 12:30 के बीच के अंदर ही श्रद्धा भाव से, विनय भक्ति से ज़रूर करें, क्योंकि जो हमारे पूर्वज होते हैं दोस्तों वो हमारे हाव भाव देखते हैं, हमारी भावनाओं को देखते हैं और जितनी भक्ति हम में होगी, मान लीजिए एक व्यक्ति कम भक्ति से प्रार्थना करता है तो उसे देर से फल मिलता है, एक बहुत श्रद्धा से, भक्ति से, पूरी भक्ति से प्रार्थना करता है उसको तुरंत फल मिल जाता है। और फिर जो अपनी चीज़ें आपने जो ये सब चीज़ें चढ़ाई हैं दोस्तों अपने पितरों को, उन्हें आप किसी ब्राह्मण को दान में दे दें। वस्त्र सहित धोती हो जो पंडित लोग पहनते हैं आप, तो वो तो बहुत ही अच्छी है। और अगर ब्राह्मण नहीं मिलता है तो किसी पवित्र नदी या किसी जो पवित्र वृक्ष के नीचे रख दें। इसमें पवित्रता का ज़रूर ध्यान रखें, इन चीज़ों का अपमान नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। अच्छा यही होगा कि किसी व्यक्ति को ही दे दें, उसके कुछ काम आएगा। इस प्रकार से अगर आप इस चमत्कारी विधि से ये क्रिया करते हैं तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या आनंद आया। मैं बार बार दोस्तों ये कहना चाहूँगी कि काम पूरा होने में साल भी लग सकते हैं, 15 दिन में भी हो सकता है, 7 दिन में भी हो सकता है। आप बिल्कुल विश्वास के साथ ये चमत्कारी उपाय कीजिए, आपको ज़रूर फल मिले।
पर एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों कि जब आप ये उपाय करें तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा, तो ज़रूर पूर्वज और भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।